नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर मामले को लेकर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से आज एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और बड़ा आदेश और बड़ा फैसला लेते हुए यह निर्देश दिया है कि अब इस प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारी शामिल हो। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, एक लाइन में ये कहा जाए तो ममता बनर्जी की तमाम नौटंकियां आज धाराशाही हो गई। ये जो ममता बनर्जी कह रही थी कि पुराने 2022 के जो वोटर लिस्ट हैं उसके आधार पे ही चुनाव हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया सुधर जाओ वरना चुनाव ही नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर आप करते रहना जो करना है। जिस तरीके से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से आज डांट फटकार लगी है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है कि इस तरह की चीजें उस लेवल पर चले जाए। पिछली बार सुनवाई हुई थी, इन्होंने कहा बहुत टाइम लगेगा, ये कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, पुराने से कीजिए, ये एसआईआर की प्रक्रिया को खत्म करवाइए, चुनाव बड़ा नजदीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको अधिकारी दीजिए, जिस ग्रेड के अधिकारी इनको चाहिए ईआरओ के लिए वो आप प्रोवाइड करें। तो आज जैसे ही शुरुआत हुई तो चीफ जस्टिस ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि डिड यू फाइंड एलिजिबल ऑफिसर्स? मिल गए तुमको एलिजिबल ऑफिसर 60,000? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माय लॉर्ड नहीं मिला। ये देखिए, ये जवाब आया है। कहां से? राज्य सरकार की तरफ से। और वो जवाब देखते ही भड़क गए चीफ जस्टिस ने कहा इफ दिस इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टेट फॉर February 9th ऑर्डर यू हैव रिस्पॉन्डेड ऑन February 17th. You are saying state government is examining the officers? We are disappointed to see this. We thought you will cooperate. उन्होंने कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नहीं ठीक से लागू कर रहे हो, नहीं मांग रहे हो, और ये किस तरह का आपने ऑफिसर्स दिया है, क्योंकि आपने जो है फिर क्लर्क सारे लोगों को दे दिया। आपसे मांगा गया था एसडीएम एसडीओ स्तर के अधिकारी, आपने अपने चिंटू पिंटू को दे दिया, इसलिए जजेस जो है नाराज हो गए। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट ग्रुप ए ऑफिसर्स। हाउ कैन इनकॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल? टेल अस व्हाट हैपेंड टू आवर डायरेक्शन 7th। बड़े तमाशा बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। ग्रेड ए, ये जो किसी व्यक्ति के का सर्टिफिकेट फाइनल है या नहीं है, किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए, ये अपने आप में कौसी जुडिशियल जो है वो परफॉर्म माने ये है, ड्यूटी है। आप जज के कुर्सी की तरह आप तय करोगे वो वर्बल कि नहीं भाई ये नहीं है सही, ये सही है, तो ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो होगा, कॉम्पिटेंट अधिकारी तो होगा। यही इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कहा था और फिर आपने यही काम कर दिया। You need persons to perform quasi-judicial functions. You cannot ask a clerk to pass a speaking order. सब कुछ तमाशा बना करके रख दिया इन लोगों ने। तो जज साहब ने कहा कि भाई अब इसको तो सीधा करना पड़ेगा। अब क्या हुआ है? अभी तो ये परेशान थे कि भाई बाहर से लाया जा रहा है ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है बाहर से इलेक्शन कमीशन जो है लेकर के आ रहा है।
तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, अब एक और एलिमेंट दे देते हैं। अब जो है डिस्ट्रिक्ट के जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं उनको ड्यूटी पे लगाते हैं ताकि सब कुछ साफ साफ हो। अब देखिए कैसे फुर्ती से काम होगा। अब ये जो टीएमसी के दलाली करने वाले अधिकारी सब जो हैं अब कैसे सीधा सीधा रास्ते पे चलेंगे। चोरी पकड़ी जाएगी तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अभी वैसे ही 5 साल तक कह दिया गया है कि जितना तुम लोगों ने धांधली किया है, जितना तुमने जो फॉर्म वॉर्म जमा किया है, सारा रिकॉर्ड जो है रखोगे 5 साल तक, क्योंकि फिर बीच में कोई ऑब्जेक्शन होगा तो फिर चलेगी छुरियां गर्दन के ऊपर। तो ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर में क्या कहा गया? वी आर लेफ्ट विथ हार्डली एनी अदर ऑप्शन बट टू रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट टू स्पेयर सम serving judicial officers along with some former judicial officers of integrity in the rank of additional district judge। बताइए, ये वर्ड डालना पड़ता है। बंगाल की ये कहानी है, बंगाल की ये त्रासदी है कि जजेस भी मांग रहे हैं तो चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट को कहा जा रहा है कि वैसे वैसे देना जिसकी इंटीग्रिटी जो है वो बिल्कुल सही हो। सब कुछ नाश कर दिया बंगाल के अंदर इन लोगों ने। ये एक एक वर्ड चीफ जस्टिस ने जो कहा वो नाप तौल के शर्म आती है, घृणा लगता है कि भाई क्या कर दिया आप लोगों ने इस तरह की राजनीति करके। Who can then in each district revisit depots of pending claims under category of logical discrepancy। बोला आप दीजिए एडिशनल जज के कुछ रिटायर्ड कुछ ये, लेकिन इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए कि जो ये जो केस चल रहा है कि भाई ये जो आपका कि जो डाउटफुल वोटर्स हैं उसके सर्टिफिकेट को देख करके उसको फैसला देन एंड देयर कर सके। ईच सच ऑफिसर shall be assisted by micro observers and officers of the state government who have already been deputed by the state for such duties। उन्होंने कहा भाई आप सुधरोगे नहीं, अब एक काम यही करते हैं। कहा ममता बनर्जी ने कहा था कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो बाहर से आए हैं उनको भगाओ, उनकी वजह से सब कंफ्यूजन हो रहा है। अब कह दिया गया बस ठीक है, जो तुमने दिया है वो तो रहेगा नहीं। वो कलर टाइप के लोग हैं, वो तो दादागिरी कर रहे थे माइक्रो ऑब्जर्वर्स के साथ। अब डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो जजेस जो है वो बैठेंगे। तो ये जो नया आदेश है उससे क्या लगता है कि अब प्रक्रिया स्मूथ हो पाएगी? भाई स्मूथ होना ही पड़ेगा, अब तो स्मूथ होना है। जज साहब बैठ रहे हैं भाई, और जजेस ऑफ इंटीग्रिटी वो तो 2 सेकंड में उड़ा के खत्म करेंगे कि ये गलत है ये सही है। अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज होने जा रही है इलेक्शन कमीशन जो है बहुत रिलीफ फील कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब ये मसला कि भाई वोट काट दिया, वोट को हटा दिया, ये अब ममता बनर्जी या कोई भी विपक्ष ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप नहीं लगा सकेगा। क्योंकि नाम कौन काटेगा? जज साहब काटेंगे। किसके आदेश पे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कहने का मतलब यह है कि अब फर्जीवाड़ा भी खत्म होगा और ये इलेक्शन कमीशन को जो कटघरे में डालने की जो आदत ममता बनर्जी की बन गई थी वो भी खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड ग्रुप ए ऑफिसर्स टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ एसडीओ एसडीएम। देयर इज अ डिस्प्यूट अमंग पार्टीज the rank of official provided by the state government to perform the function of EROs and AEROs. It is nearly impossible for this court to determine the status and the rank of the officials now deployed by the ECI given by the state. ये सारी चीजें इस आधार पे ये बकायदा चीफ जस्टिस ने कह दिया कि आपने जो प्रोवाइड किया था ये आपकी करनी है, अब आपको भरना पड़ेगा। आपने जो भेजा उससे ये तय नहीं हो पा रहा है कि ग्रुप ए ग्रुप बी के अधिकारी हैं जो एसडीएम एसडीओ के रैंक के हैं, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं। ममता बनर्जी अब छटपटा रही है। अब शाम तक देखिएगा कैसे छटपटाहट। कारण अब इलेक्शन कमीशन भी रिलीव्ड, सारी चीज जो है वो रिलीव हो गया
कि अब किसी के ऊपर आप बीजेपी और ये वो और जो आरोप जो इनकी राजनीति, उसको आज चीफ जस्टिस ने पंक्चर कर दिया। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है और चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया तो कई राज्यों में हो रही है और आज चुनाव आयोग की तरफ से बाकी बचे 22 राज्यों में भी ऐलान कर दिया कि अप्रैल के महीने से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया, जिससे ममता बनर्जी परेशान है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना नया आदेश पश्चिम बंगाल को लेकर सुनाया है, वो पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।